अब वो सवाल जो पूरे देश को झकझोर दे रहा है, पापा ने अपनी परी को क्यों मार डाला? अमूमन माना यह जाता है कि पिता और बेटी का रिश्ता बहुत भावुक होता है। बेटी अपने पिता के ही सबसे करीब होती है, लेकिन वो क्या वजह, क्या हालात रहे होंगे जिसमें एक पिता दीपक यादव ने खुद अपनी बेटी राधिका की हत्या कर दी। राधिका मर्डर केस में अब उसकी दोस्त ने एक बड़ा खुलासा किया कि राधिका का परिवार बहुत पिछड़ी, संकुचित सोच वाला था। घर में राधिका का दम घुट रहा था। हालांकि ये सिर्फ एक बयान है, इसे अभी से पिता के हाथों राधिका की हत्या का अंतिम सच नहीं मान सकते हैं। गुरुग्राम की राधिका मर्डर केस में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब राधिका की हत्या के पीछे उसका मेकअप, ड्रेस और उसके रहन सहन के तरीकों की चर्चा हो रही है। राधिका की करीबी दोस्त ने एक वीडियो पोस्ट कर हत्याकांड का सच बताने का दावा किया है। राधिका की दोस्त हिमांशिका राजपूत ने उसकी जिंदगी के कई यादगार पलों को वीडियो के जरिए साझा किया है। वीडियो में राधिका को केक खाते, जिम करते तो कभी खुश होते दिखाया गया है। हिमांशिका ने बताया कि उसकी दोस्त बेहद खूबसूरत और अच्छी लड़की थी। आज वो अपने दोस्त के दुनिया छोड़ जाने से बेहद दुखी है। हिमांशिका ने दूसरे वीडियो में राधिका के परिवार और हत्याकांड की बड़ी वजह का खुलासा करने का दावा किया है। राधिका को अंतिम विदाई देने के बाद हिमांशिका ने बड़े बड़े दावे किए हैं। मैं कल उसके घर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। हिमांशिका का दावा है कि राधिका के पिता ने हत्या की प्लानिंग कुछ दिन पहले ही कर ली थी। Somehow I managed to went to the cremation and वहाँ जाके मुझे ये चीज पता लगती है कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। इग्नू रिवॉल्वर लेकर आए थे। हिमांशिका का ये भी दावा है कि उसके पिता दीपक यादव राधिका के तौर तरीकों से नाखुश थे। वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो तू इसके पैसों पे पलने लग गया है, तू तो अब इसको धंधा ही करवा दे। हिमांशिका ने लव जिहाद की बातों को खारिज करते हुए राधिका के पिता पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। और ऐसे में राधिका मर्डर केस में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है, पिता ने जिन हाथों में राधिका को खिलाया, उन्हीं हाथों से आखिर कैसे अपनी बेटी को मार दिया? या फिर कोई ऐसी लिमिट क्रॉस हुई थी कि पिता भूल गया कि जिसकी जान ले रहा है वो उसकी अपनी औलाद है? क्या कोई भी गुस्सा इतना खराब हो सकता है कि अपने हाथों से ही अपनी ही बनाई दुनिया उजाड़ दे? मैं उससे मिला था म्यूजिक वीडियो में, तो मैंने म्यूजिक वीडियो शूट किया, फिर मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। तो ये समझ में नहीं आ रहा इतना उसने क्या ही करा था। अपना पेड़ अपने हाथ ने ही काट दिया, ये तो सबसे बड़ी दुख की बात है। हम सबको इस चीज का दुख है। गुरुग्राम की राधिका यादव के साथ करीब 1.5 साल पहले एक एल्बम में काम करने वाले एक्टर इनाम उल हक का नाम जोड़कर मृतका के चरित्र का हनन किया जा रहा है, तो कहीं उसके मेकअप के तरीके पर आपत्ति जताने की बात सामने आ रही है। लेकिन अब पिता के हाथों हुई बेटी की हत्या के बाद परिवार के लोग मानते हैं कि जो हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। राधिका की दोस्त हिमांशिका भी यही कह रही है कि राधिका के पापा अपने दोस्तों के तानों से तंग आकर एक हत्यारे बन बैठे। उसके डैड उनके फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे राधिका की सक्सेस से। तो सवाल उठता है, क्या दीपक जैसे पिता को अपनी बेटी पर भरोसा नहीं था? क्या समाज के ताने सुनने वाले पिता को अपनी बेटी की जान प्यारी नहीं थी? मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक मानसिक तनाव में लिए गए फैसले घातक साबित होते हैं। कुछ पिता जिनको, या माता पिता दोनों को ही कहूँगी, ऐसे हैं कि हमारे हिसाब से चलो वरना अपना रास्ता नापो।
कि माता पिता बनना नहीं आता माता पिता को, वो खुद ही इतना बचपनापन होता है, मैच्योरिटी नहीं होती, समझदारी नहीं होती, धैर्य नहीं होता, तो वो सोचते हैं कि ऐसा बच्चा मर जाए तो अच्छा है। राधिका हत्याकांड के बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित और गीता बबीता जैसी खेल जगत में नाम कमाने वाली बेटियों के पिता महावीर फोगाट कहते हैं कि परिवार के लोगों को अपनी बेटियों को पूरा सम्मान और आजादी देनी चाहिए, बेटियों पर भरोसा रखना चाहिए। कोई भी है माँ बाप नैतिक ऐसी सोच होनी चाहिए और बच्चे को प्रेम प्यार से समझाए बैठा करके, लेकिन ऐसी घटना को अंजाम नहीं दी। क्यों? हमारा देश तो वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर साथ चल रहा है और मैंने ये दुनिया में सिद्ध करके दिखा दिया। जो आज राधिका हत्याकांड को हर कोई दुर्भाग्यपूर्ण बता रहा है। हत्या करने वाले ने खुद ही अपना जुर्म कबूला है। हत्याकांड के बाद परिवार भी साफ साफ इसे गलत बता रहा है और अब कानून अपना काम करेगा। सवाल है, बेटी के हत्यारे पिता की मानसिकता इस हत्याकांड की जिम्मेदार है या फिर कोई और? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।